दोस्तों स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स के MCQs का पार्ट नंबर 2। दोस्तों अगर आप पहले वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है AWTPO साइंस के नाम से, तो वहां पर आपको पहले वाले सारे वीडियोस मिल जाएंगे। टोटल हमने 7 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं विद MCQs। ठीक है, अब हमारा चला हुआ है चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल का MCQs का पार्ट नंबर 2। एक पार्ट आपका और आने वाला है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के MCQs, फिर हमारा एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही कंटेंट पढ़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो। आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी कंटेंट ना पढ़ें जैसा अदर यूट्यूबर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, तभी आपको साइंस में अच्छा स्कोर यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों ऑफर चला हुआ है टेस्ट सीरीज के ऊपर, AWTPO और HC मिनिस्टर की टेस्ट सीरीज के ऊपर। ठीक है, तो आपको कूपन कोड का यूज़ करना है। कल शाम 12 बजे तक ये आपका कूपन कोड अप्लाई हो पाएगा और आपको कूपन यहाँ पर यूज़ करना है आज़ादी AAJADI 10। आज़ादी 10 कूपन कोड का यूज़ करके आप 10% का ऑफ ले सकते हो AWTPO और HC मिनिस्टर वाली टेस्ट सीरीज के अंदर। जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे तो आप TCS के 7000 प्लस MCQs जो कि बेस्ट MCQs हैं उनके अंदर आप प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्टअप रहेगा उस टाइम पर और आसानी से आप AWTPO और HC मिनिस्टर के एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। HC मिनिस्टर की आपकी टेस्ट सीरीज 25 सितंबर से पहले कंप्लीट कर दी जाएगी। AWTPO की जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी 15 अक्टूबर से पहले कंप्लीट कर दी जाएगी। तो फटाफट से आप डाउनलोड कर सकते हैं रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को और कूपन कोड आपको यूज़ करना है यहाँ पर आज़ादी 10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कल शाम 12 बजे तक आपके लिए ऑफ़र रहेगा, उसके बाद ये ऑफ़र हट जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट ऑफ़र हमारी तरफ से आपको रहेगा। दोस्तों कंप्यूटर के हमने 400 प्लस MCQs डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर, जहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 को। आज हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को याद करने वाले हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको दोस्तों पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी तो न ही आप एलिमेंट्स का पोजीशन का पता लगा पाओगे, न ही आप एटॉमिक नंबर पता लगा पाओगे। यहाँ पर आपसे एग्जामिनर ऑर्डर्स भी पूछेगा, मेटेलिक कैरेक्टर के, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, एटॉमिक रेडियस के, एटॉमिक साइज़ के। तो अगर आपको पोजीशन का अच्छे से पता होगा तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपको आज ही इसका प्रिंट आउट निकलवा कर आपको पीरियोडिक टेबल मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, उसका आपको प्रिंट आउट निकलवा कर जहाँ पर भी आप बैठकर पढ़ते हो अपने टेबल के सामने चिपका लेनी है। डेली आपको रिवाइज करना है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल याद करने का एक और बेनिफिट रहेगा, सभी एलिमेंट्स के आपको सिंबल्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पीरियोडिक टेबल दोस्तों याद करनी पड़ेगी। कम से कम 2 नंबर का काम आपका यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो मन को थोड़ा सा टाइट करके अपना रिवाइज करना है बार बार पीरियोडिक टेबल को। इतना कुछ हार्ड नहीं है, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पूरी पीरियोडिक टेबल यहाँ पर याद करवाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको एक कोड याद होना चाहिए, 2 8 18 18 32 32। अगर आपको ये याद होगा तो आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये आपका S ब्लॉक होता है। ठीक है, ये आपका P ब्लॉक होता है, ये आपका D ब्लॉक होता है। ठीक है, S ब्लॉक होता है फर्स्ट वाला, बीच वाला आपका D ब्लॉक होता है, साइड वाला होता है आपका जो राइट साइड के अंदर होता है P ब्लॉक, और ये होता है आपका F ब्लॉक। इतना आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। ये आपको बेसिक सी नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं याद करना। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप को हम याद करेंगे, हाइड्रोजन वाले को। तो इसको कैसे याद करेंगे, क्या ट्रिक है इसकी? है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद। इसको आपको कॉपी में राइट डाउन कर लेना है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप लिखोगे, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप साइड में ट्रिक लिखोगे, है ली ना की रब से फरियाद। है से बन गया हाइड्रोजन, ली से बन गया लिथियम, ना से बन गया आपका सोडियम, के से बन गया आपका, की से बन गया आपका पोटाशियम यानी के, रब से बन गया आपका रुबिडियम, से बन गया आपका सीजियम, फरियाद से बन गया आपका फ्रेंशियम। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप हमने याद कर लिया है ली ना की रब से फरियाद। सेकेंड ग्रुप आता है अब आपका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा से बन गया आपका बेरिलियम, मांगे से बन गया आपका मैग्नीशियम, कार से बन गया आपका
कैल्शियम। स्कूटर से बन गया आपका स्टोंटियम। बाप से बन गया आपका बेरियम। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, Be है आपका बेरिलियम और Ba है आपका बेरियम। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बेरियम का एलिमेंट सिंबल बताइए, तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम ऑप्शन के अंदर Be भी देखने को मिल सकता है। तो Be और Ba के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। Be होता है आपका बेरिलियम और Ba होता है आपका बेरियम। ठीक है। रोए से हो गया आपका रेडियम, रोए से हो गया Ra रेडियम। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप हमें याद हो गया। अब यहाँ पर आइए अपना पी ब्लॉक के अंदर जो आपका थर्ड ए ग्रुप है। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, यहाँ तक इसको याद करना है। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। सबसे पहले आता आपका बैंगन से बन गया आपका बोरोन, फिर आता है आपका आलू से बन गया एल्यूमिनियम, गाजर से बन गया आपका गैलियम, इन से बन गया आपका इंडियम, Tl से बन गया आपका थैलियम। ठीक है, थैला से बन गया आपका थैलियम। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो ये ग्रुप हो गया आपका कौन सा? थर्ड ए। फिर आता आपका कार्बन वाला ग्रुप। कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु। कहें से बन गया आपका कार्बन, सीता से बन गया आपका सिलिकन, जी से बन गया आपका जर्मेनियम, सुनो से बन गया आपका टिन यानी कि Sn, प्रभु से बन गया आपका Pb यानी कि लेड। तो कहें सीता जी सुनो प्रभु। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन वाला ग्रुप। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। न्यूजीलैंड से बन गया आपका नाइट्रोजन, पाकिस्तान से बन गया आपका फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से बन गया आपका एस्टिटेनियम, आर्सेनिक, और आपका सब से बन गया आपका एंटीमनी Sb, बीके से बन गया आपका बिस्मिथ। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हो गया आपका नाइट्रोजन वाली ग्रुप। फिर आता आपका ऑक्सीजन वाला ग्रुप। ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो। ओल्ड से बन गया आपका ऑक्सीजन, से बन गया आपका S यानी कि सल्फर, Se ये हो गया आपका सेलेनियम, Te से बन गया आपका टेल्यूरियम, Po से बन गया आपका पोलेनियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ओल्ड स्टाइल से टी पो। फिर आपका आता है फ्लोरीन वाला ग्रुप, हेलोजन वाला ग्रुप है ये। फिर कल बाहर आइए आंटी, फिर कल बाहर आइए आंटी। ठीक है, फिर से बन गया आपका फ्लोरीन, कल से बन गया आपका क्लोरीन, बाहर से बन गया आपका ब्रोमीन, आइए से बन गया आपका आई यानी आयोडीन, एटी यानी कि एंटी एसिटाइन। ठीक है, अब आता है आपका नोबल गैस वाला ग्रुप। है ना अगर कर जीरो रन, है ना अगर कर जीरो रन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। ठीक है, ये आपका नोबल गैस वाला ग्रुप है और इसे बोलते हैं ग्रुप 18। फ्लोरीन वाला ग्रुप होता है आपका 17। ठीक है, अब हम याद करते हैं हमारे डी ब्लॉक को। ठीक है, यहाँ से लगेंगे हम स्कैंडियम से, यहाँ से करेंगे हम याद स्कैंडियम से। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, हुए खुश, लड़के खुश हो गए होंगे। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे यानी कि मैग्नीज, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है। ठीक है, कॉपी में राइट डाउन कर लेना है इसको। फिर आता आपका इससे नेक्स्ट वाई से शुरू करेंगे, ये टर्बियम। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े, में आपका साइलेंट रहेगा, पड़े आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो आपका आता है सिक्स्थ पीरियड के अंदर थर्ड ग्रुप। लेंथनम से स्टार्ट करेंगे। ला, हफ, ता। हफ और ता आपका अलग अलग है। वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और
होगी, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। दोस्तों जो आपकी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज हैं ये आपका एफ ब्लॉक बनाती हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट हमें याद नहीं करने हैं, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेंथेनाइड सीरीज के अंदर जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका 57 से लेके 71, बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्टिनाइड सीरीज क्या होता है 89 से लेके 103 लोरेंशियम तक। तो ये आपको एटॉमिक नंबर की रेंज लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज की याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। दोस्तों जो मैंने आपको पहले कोड बताया था उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो मैंने इसको एडिट कर दिया है। आपको ये कोड याद रखना है यहाँ पर 288 18 18 32, ठीक है। इसका यूज़ करके हम एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करेंगे। चलिए कैसे हम इस कोड का यूज़ करके एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट ग्रुप आपका आता है, इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर सबसे पहले जोड़ेंगे 2, तो क्या आएगा आपका लिथियम, यानी कि 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर 8 जोड़ेंगे, तो 3 में 8 जोड़ा तो क्या आया हमारे पास 11। 11 में फिर से हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 19। नेक्स्ट हम जोड़ेंगे 18 तो हमारे पास आएगा रुबीडियम 37। फिर 18 जोड़ेंगे तो 55 आएगा सीजियम। फिर 32 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास फ्रेंशियम। नेक्स्ट वाले ग्रुप के अंदर, सेकंड ग्रुप के अंदर लिथियम के साइड में है आपका बेरिलियम, ठीक है। तो 3 के साइड में आपका 4 है, इसको आपको याद करना इस टाइप से। अब हमारा दोस्तों यहाँ पर एक एलिमेंट मिसिंग हो गया है, कौन सा, हाइड्रोजन। तो ऐसे ही हम 2 को यहाँ से काट देंगे। अब हम जोड़ेंगे नेक्स्ट वाली सीरीज के अंदर 8 8 18 18 32। तो 4 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, फिर 18 जोड़ेंगे 38, फिर 18 जोड़ेंगे 56, फिर जोड़ेंगे हम यहाँ पर 88, ठीक है। तो इस टाइप से आप फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करोगे। 4 के साइड में आपका बोरोन, तो यहाँ पर क्या आएगा 5, ठीक है। तो 5 में हम जोड़ेंगे 8, कितना आएगा 13। 13 में हम जोड़ेंगे 18, यहाँ पर 18 जोड़ना है, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास 31। फिर से हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 49। 49 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 81। कार्बन का क्या है 6, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आपका एक पैटर्न के अंदर है, इस टाइप से आपको याद रखना 5 6 7 8 9 10। तो कार्बन वाले ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करेंगे फटाफट से। 6 के अंदर 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारे पास 14। 14 के अंदर हम 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 32, जर्मेनियम का आ जाएगा। 32 के अंदर 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा टिन का, SN का, कितना आएगा हमारे पास 50। 50 के अंदर 32 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 82। फिर अगले वाली के अंदर यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। 7 के अंदर 8 जोड़ेंगे, 15 15 के अंदर 18 जोड़ेंगे, फिर हम जोड़ेंगे कितना यहाँ पर 18 दोबारा से 51 आ जाएगा, फिर हम जोड़ेंगे 32। ऐसे ही नेक्स्ट वाली के अंदर ऑक्सीजन के अंदर 8 जोड़ेंगे, 8 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 के अंदर 18 जोड़ेंगे, 16 के अंदर 18 जोड़ेंगे 34, 34 के अंदर फिर से 18 जोड़ेंगे तो 52, 52 के अंदर अपना 32 जोड़ेंगे तो 84। ऐसे ही फ्लोरीन के अंदर 9 है इसका, तो 9 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो 17 क्लोरीन का आ जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 18 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन के बाद आता है आपका हीलियम, तो इसका कितना होता है 2, ठीक है। तो 2 में 8 जोड़ेंगे, कितना होगा हमारे पास 10। नियोन, फिर यहाँ पर 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारे पास 18। 18 में 18 जोड़ेंगे 36, 36 में फिर से 18 जोड़ेंगे तो 54, 54 में 32 जोड़ेंगे तो 86। तो इस टाइप से हमें एटॉमिक नंबर S और डी ग्रुप का हमें, डी ब्लॉक का हमें याद हो गया है। अब हमें दोस्तों कैसे याद करना है नेक्स्ट वाले को, पोटाशियम कैल्शियम। कैल्शियम से आगे है स्कैंडियम, ठीक है। तो ये एक आपका पैटर्न के अंदर चलेगा 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दोस्तों अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगी तो ही आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे, अदरवाइज आपसे फाइंड आउट ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ पर 3 एलिमेंट मिसिंग हो गए हैं, अब 3 हो गए ना, तो यहाँ से 3 को हटाइए। अब हम जोड़ेंगे 18, 21 में 18 जोड़ेंगे तो 39, 39 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 57, ठीक है। 57 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 89। तो इस टाइप से ही दोस्तों आपको डी ग्रुप का जो एटॉमिक नंबर है वो अपने बना के खुद से देख लेने हैं। बिल्कुल इजी है, कहीं पर भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कम से कम दोस्तों आपकी इसको काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करनी है, डेली अपना 1 वीक तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजीली याद हो जाएगी पूरी पीरियोडिक टेबल। इसी पीरियोडिक टेबल से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी तो न ही आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का पता लगा पाओगे, न ही आपको
एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स का पता लगेगा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स को इसमें देख रहे हो उसका आपको सिंबल ही पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे OS को क्या बोलते हैं, ओस्मियम। ठीक है, IR को क्या बोलते हैं, इरिडियम। और कुछ इसमें कन्फ्यूजिंग वाले सिंबल्स भी हैं, जैसे हो गया आपका RE को बोलते हैं रेनियम, RU को बोलते हैं रुथेनियम, RH को बोलते हैं रोडियम। ठीक है, तो इस टाइप के आपको जो सिंबल्स हैं वो थोड़े कन्फ्यूजिंग वाले मिलेंगे, उसको आपको एक कॉपी में राइट डाउन कर लेना है, कन्फ्यूजिंग वाले जो भी हैं अपनी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पीरियोडिक टेबल अपनी पूरी याद कर लेनी है। चलिए अब हम MCQs पर चलते हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो आप पहले थ्योरी वाला सेक्शन करके आइए, उसके बाद ही आपको ये MCQs लगाने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट आपका दे रखा है, इट हैज़ 18 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड। इसमें 37 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त के रूप में जाना जाता है। सेकंड आपका दे रखा है, इट हैज़ 7 वर्टिकल रोज कॉलम 7 वर्टिकल कॉलम रोज नोन एज पीरियड। इसमें 7 लंबवत कॉलम पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त के रूप में जाना जाता है, अवधि नहीं, यहाँ पे आवर्त है। नेक्स्ट आपका, इट हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप। इसमें 18 लंबवत स्तंभ होते हैं आपके, जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है। डी पॉइंट आपका, इट हैज़ 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज ग्रुप। इसमें 37 पंक्तियां होती है जिन्हें समूह के रूप में कहा जाता है। तो दोस्तों आपके जो वर्टिकल होते हैं कॉलम्स, उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो होते हैं आपके, उनको बोलते हैं पीरियड्स। तो यहाँ पर 18 आपके ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड आपको देखने को मिलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ऑप्शन सी इज द यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय फॉलोइंग। आधुनिक आवर्त सारणी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, तो किसने दी थी, मोस्टली ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट देख लिया तो आपके लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी किसी तत्व के निम्नलिखित में से किस गुण पर आधारित है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मोज़ले से पहले जो भी आए थे सभी ने अपनी क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स की थी वो एटॉमिक मास के बेसिस पर दी थी, लेकिन मोज़ले भाई साहब ने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अपनी यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पर एटॉमिक नंबर को क्लासीफाई किया था। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली गैस। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में केवल गैसें हैं, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो किस पीरियड के अंदर ओनली गैसेज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो कौन सा ग्रुप है वो आपका, कौन सा पीरियड है आपका, फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन और हीलियम। फर्स्ट पीरियड के अंदर आपको हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज देखने को मिलती हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट पीरियड है आपका हाइड्रोजन और हीलियम वाला। नेक्स्ट, in the modern periodic table an element X has NS2 NP3 configuration in the valence shell. X belongs to the group. आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त X का संयोजकता शेल में NS2 NP3 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, X समूह से संबंधित है। अब दोस्तों आपको अगर पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर वो कितने हैं, 2 + 3, टोटल 5 यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके 5th A ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन वाले ग्रुप के अंदर होते हैं। ठीक है, 5 यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके 5th A ग्रुप, और इसको दोस्तों 15th ग्रुप भी आपका बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पर्टिकुलर पीरियड द साइज ऑफ एटम जनरली। आपको साइज ऑफ एटम बताना है, एटॉमिक साइज। फर्स्ट आपका डिक्रीजेज, सेकंड आपका इंक्रीजेज, सी आपका आइदर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, डी ऑप्शन आपका डज नॉट चेंज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, तो ये क्या करता है आपका डिक्रीज होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं। दोस्तों आपको ये याद रखना है, जो आपका पीरियड नंबर 6 और 7 होता है दोनों के अंदर
32 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका 6th और जो 7th पीरियड होता है इन्हीं दोनों के अंदर आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज देखने को मिलती है। तो दोनों के अंदर आपको 32 एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों का क्या समान होता है? एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव द सेम। फर्स्ट दे रखा आपका एटॉमिक मास, सेकंड दे रखा आपका एटॉमिक रेडियस, सी दे रखा है आपका एटॉमिक नंबर और डी दे रखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको कवर करवा चुका हूँ थ्योरी सेक्शन के अंदर। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके ग्रुप के अंदर सेम होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में 37 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? द हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज। तो वर्टिकल जो आपके कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं आपकी उनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आवर्त बोला जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त आपको बताने हैं किसके अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन द मॉडर्न पीरियड टेबल पीरियड्स कंटेन्स लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। तो अभी हम बात कर चुके हैं 6th और 7th पीरियड के अंदर आपको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड्स को जो आपका एटॉमिक नंबर की रेंज होती है 57 to 71, और जो आपके एक्टिनाइड्स होते हैं वो 89 to 103 होते हैं। ये आपको बिल्कुल ज़बान पर याद होने चाहिए। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ वर्टिकल कॉलम्स नोन एज। तो इनको क्या बोला जाता है? समूह, ग्रुप्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस समूह में हैलोजन होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स हैलोजन। तो फ्लोरीन वाला ग्रुप कौन सा होता है आपका? ग्रुप नंबर 17। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोबल गैस के साइड वाला ग्रुप आपका हैलोजन्स वाला होता है, ठीक है, और आपका जो हैलोजन वाला ग्रुप होता है वो होता है ग्रुप 18। तो सारे ग्रुप आपको पता होने चाहिए, ये तभी आपको पता होंगे जब आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से करोगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन। तो जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो ही उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। तो ये फ्लोरीन वाला ग्रुप है। फिर कल बाहर आइए आंटी। तो नीचे जब जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है, और आपकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पर जो आपकी रहेगी वो कौन सी है? ब्रोमीन। ऑप्शन बी यहाँ पर आप सी आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो हैलोजन यहाँ पर है वो है ब्रोमीन, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपकी वो है फ्लोरीन। ये भी आपको याद रखना, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट, जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर जाते हैं तो तत्वों का धात्विक गुण कैसे बदलता है? हाउ डज मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स चेंज व्हेन वी गो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो यहाँ पर जो आपका मेटलिक कैरेक्टर होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, आपके लेफ्ट साइड के अंदर क्या है? मेटल्स हैं। राइट साइड के अंदर क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसका मेटलिक कैरेक्टर जो है आपका कम हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बी इज़ द राइट वन। मेटलिक कैरेक्टर आपका कम हो जाता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ जाता है। आपका जो मेटलिक कैरेक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। मेटलिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो आपका मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट के अंदर होती है? वो होती है ब्रोमीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो मोस्ट रिपीटेड होंगे। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। विद्युत ऋणात्मकता का आपको सही क्रम बताना है। अब आपको इनका ऑर्डर नहीं पता होगा, इनकी अरेंजमेंट नहीं पता होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको इसका जो ऑर्डर है वो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको यहाँ पर ऑर्डर बताना है। तो लेफ्ट टू राइट आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है।
और बॉटम के अंदर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सबसे कम आएगा आपका ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर आएगा आपका ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन से ज़्यादा आपका फ्लोरीन का। तो ये इसका ऑर्डर यहाँ पर बन जाएगा, करेक्ट ऑर्डर है जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नेक्स्ट, विच वन इज़ मोस्ट एसिडिक अमंग दीज, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। जब हमने थ्योरी करी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं आपके बेसिक नेचर के होते हैं। आपको याद रख लेना है MB से, MB पब्लिकेशन ही बुक आती है ना, इससे आपको याद रख लेना है मेटलिक ऑक्साइड आपके बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो MB पब्लिकेशन से आप इसको याद रख लेना। मेटलिक ऑक्साइड अगर बेसिक होंगे तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड आपके एसिडिक होंगे। तो इनके अंदर आपके नॉन मेटल कौन सी हैं, एल्यूमिनियम। बाकी आपकी सारी कौन सी हैं, मेटल्स हैं। Mg, कैल्शियम और सोडियम ये आपके मेटल्स रहेंगी, जबकि आपकी नॉन मेटल कौन सी है, Al, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो यही आपकी मोस्ट एसिडिक रहेगी, Al2O3। ठीक है, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था थ्योरी वाले सेक्शन के अंदर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एकोमोडेट इन के शेल। तो के शेल में कितने होते हैं आपके 2, एल में कितने होते हैं 8। ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट देख के फटाफट से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट आपका दे रखा है द एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये गलत हो जाएगा आपका, फर्स्ट ही स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, यहाँ पर दे रखी है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ऐसा नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया है। नेक्स्ट आपका द एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये पहले वाले साइंटिस्टों ने किया था, ठीक है, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीव ने, ठीक है, लेकिन आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज की गई थी। थर्ड आपका दे रखा है आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन एडजॉइनिंग ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। समस्थानिकों को आवर्त सारणी में निकटवर्ती समूहों में रखा गया, ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो तीनों फर्स्ट थर्ड आपकी गलत हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है द एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट यहाँ पर, सॉरी इनकरेक्ट बताना है ना, यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ना भाई, कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्वों को कहाँ पर पाएंगे। वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, इसकी जो आउटरमोस्ट सेल है फुल्ली कंप्लीट है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट आपका कंप्लीट होता है नोबल गैसेस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रुप 18। नोबल गैसेस का ग्रुप कौन सा आपका, ग्रुप 18 है ना, अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन वाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से किस तत्व संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या प्रदर्शित करता है। फर्स्ट आपका दे रखा है सोडियम, सेकंड आपका दे रखा है एल्यूमिनियम, सी दे रखा है आपका सिलिकॉन और डी दे रखा है आपका फॉस्फोरस। इसमें आपको बताना है कि किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फाइंड आउट कीजिए इसको। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए, KLMN सेल का। सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 11, तो क्या बनेगा आपका 2, 8 और 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 1। एल्यूमिनियम के अंदर क्या है आपका, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 13। ठीक है, 2, 8 और 3, तो लास्ट वाली सेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। अब आता है आपका सिलिकॉन का कितना होता है 14, तो इसका जो आपका बनेगा 2, 8, 4। लास्ट सेल के अंदर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। फॉस्फोरस का देखिए, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर आपका होता है 15, तो यहाँ पर लास्ट सेल के अंदर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका फॉस्फोरस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 22, Which of the following gives the correct increasing order of atomic radii of O, F and N?
निम्नलिखित में से कौन OFN की परमाणु त्रिज्याओं का सही बढ़ता हुआ क्रम है। ये आपको यहाँ पर एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर यहाँ पर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको ये लिखना आना चाहिए, याद होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल BCNOF। ठीक है, यहाँ पर हम लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस आपकी इंक्रीज होती है। तो हमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो क्या आएगा, सबसे कम फ्लोरीन का, फिर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन का, फिर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीजिंग, FD ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फोन। आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन ईजिली। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा। तो यहाँ पर आपको देखना है मेटेलिक कैरेक्टर, जिसका मेटेलिक कैरेक्टर जितना अच्छा होगा वो ही एलिमेंट उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। यहाँ पर आप देखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये आपके सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होगी वो कम होगी, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर इनका कम होगा एज कंपेरिजन टू आपका फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के यहाँ पर एलिमेंट है आपके सोडियम और पोटाशियम। ठीक है, ये बच गया अब आपके। डाउन द ग्रुप आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है। ठीक है, तो आपका नीचे कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पर, पोटाशियम। तो पोटाशियम यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। ठीक है, और इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन सी आपका राइट यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन ईजिली। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसका मेटेलिक कैरेक्टर कम है। जिसका मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगा। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो कम होता है। एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। तो सबसे राइट के अंदर कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पर एलिमेंट, फ्लोरीन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ये जो आपका एलिमेंट है आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, आपको इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, ये ऑर्डर आपको अरेंज करना है मेटेलिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो आपके सामने है, सबसे ज़्यादा आपका किसका होता है, सोडियम का। ठीक है, फिर उससे कम होता है आपका मैग्नीशियम का, फिर होता है आपका एल्यूमिनियम का, फिर होता है आपका सिलिकॉन का, और फिर होता है आपका क्लोरीन का। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता चला जाता है। सबसे ज़्यादा होगा आपका सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, ये आपका सेकंड ग्रुप का है, फिर आपका थर्ड का आ जाता है। ठीक है, फिर आपका फोर्थ, और फिर ये आपका आता है फिफ्थ ए, सॉरी। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका इसका बिल्कुल करेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ए होगा इसका राइट आंसर, बी नहीं होगा। ठीक है, अपडेट कर देंगे इसको। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, इनका इंक्रीजिंग आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताना है। लेफ़्ट टू राइट आपका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो आपको लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर अरेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है आपका लिथियम, लिथियम का सबसे कम होगा। ठीक है, फिर आता है आपका बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम के बाद आता है आपका कार्बन। ठीक है, कार्बन के बाद आता है आपका O, और फिर आता है आपका F। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा किसका, मेटेलिक कैरेक्टर का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जो हम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पर बढ़ जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड इक्का एल्यूमिनियम फॉर्म। इक्का एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा। तो ये बनाता है आपका E2O3। ठीक है, ये जो आपका एलिमेंट्स था ये आपका मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर था, और मेंडलीव ने ये बोला था कि आने वाले टाइम के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आपका आएगा जो इक्का एल्यूमिनियम को रिप्लेस करेगा। कौन सा एलिमेंट आया था आपका, गैलियम। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर याद किया था गल से, तो गैलियम ने इक्का एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया था, और इसके जो ऑक्साइड हैं वो E2O3 की फॉर्म में बनते हैं। नेक्स्ट, 3 एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं BSI और GE, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या होते हैं आपके, तो ये क्या होती हैं आपकी उपधातु, मेटलॉइड्स, जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेटलॉइड्स होते हैं ये आपके बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है। तो एटॉमिक रेडियस,
मेटेलिक करैक्टर और आपका नंबर ऑफ सेल्स, ये तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन वैलेंसी आपकी ग्रुप के अंदर सेम रहती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जो हम जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो साइज ऑफ एटम जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कम हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आवर्त के तत्वों को बाएं से दाएं जाने पर गुणों की प्रवृत्ति के बारे में सही नहीं है, वो आपको बताना है। फर्स्ट आपका दे रखा है द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो आपके क्या आती हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। और नॉन मेटल्स आने के कारण जो उनके ऑक्साइड बनते हैं वो आपके एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो जितना भी हम लेफ्ट साइड के अंदर जाएंगे, जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनके ऑक्साइड मोर एसिडिक हो जाएंगे, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक, ये बिल्कुल आपको करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। मेटेलिक करेक्टर जो आपका होता है लेफ्ट टू राइट वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को अधिक आसानी से खो देता है, ये आपकी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों गलत स्टेटमेंट हो जाएगी? लेफ्ट टू राइट आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने से जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं करते हैं, तो यही आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर इज एन एनोमली when it comes to the position of, because it can be placed either in group 1 और group 17 in first period। आधुनिक आवर्त सारणी में जब किस स्थिति की बात आती है तो एक विसंगति है, क्योंकि इसे पहली अवधि में समूह 1 में भी रखा जाता है और 17 में भी रखा जा सकता है। कौन सा एलिमेंट है ये, कौन सी गैस आपकी है? तो ये हाइड्रोजन है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बार बार आता है इसका, तो आज तक भी जो स्थान है वो पक्का नहीं हुआ है। नेक्स्ट, एक ही समूह में तत्वों का क्या समान होता है? एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम, तो क्या होती है? उनकी वैलेंसी जो होती है सेम होती है, तो सेम वैलेंसी होने के कारण उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के एक ही समूह में तत्वों में है एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव, फर्स्ट आपका दे रखा है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेकंड आपका सेम वैलेंस सेल, सी दे रखा आपका सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और डी दे रखा आपका सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है आपकी, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ही ऑर्डर ट्रेंड फॉलो करती है, लेफ्ट टू राइट आपकी ये इंक्रीज होती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। तो जो आपका सेम ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं सेम ग्रुप के अंदर, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या होता है जब आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाते हैं? व्हाट हैपेंस एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल? फर्स्ट आपका दे रखा है द नंबर ऑफ सेल डिक्रीजेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज आपका बढ़ता है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ सेल आपकी बढ़ जाती हैं, ये बिल्कुल आपकी करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सेम रहते हैं, नंबर ऑफ सेल डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कोशों की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, तीसरे आवर्त के तत्वों के लिए कोशों की संख्या कितनी है? थर्ड पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ सेल होती हैं वो 3 होती हैं, फर्स्ट पीरियड के अंदर नंबर ऑफ सेल्स 1 होती हैं, सेकंड पीरियड के अंदर नंबर ऑफ सेल्स 2 होती हैं, थर्ड के अंदर 3 होती हैं। तो जितने नंबर ऑफ पीरियड्स आपसे पूछा जाए, सिक्स्थ पीरियड के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती हैं? 6 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया थर्ड पीरियड के अंदर नंबर ऑफ सेल्स, तो ये कितनी होंगी हमारी? 3। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाते समय इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन ए ग्रुप, तो ये आपको बताना ही क्या होता है। फर्स्ट आपका दे रखा परमाणु का आकार बढ़ता है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है आपका वो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, आयनन ऊर्जा की आवर्त परिवर्तियों के आधार पर किस तत्व की आयनिक ऊर्जा जो सर्वाधिक होती है? बेस्ड ऑन
पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉर आयनाइजेशन एनर्जी विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेफ़्ट टू राइट आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो इसके अंदर आपकी जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी फ्लोरीन की हो जाएगी, हीलियम की हो जाएगी सॉरी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन आपकी इंक्रीज़ होती है, तो सबसे लास्ट के अंदर 18th ग्रुप जो हमारा वो है आपका नोबल गैसेस का, हीलियम की सबसे ज़्यादा यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट वन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए ग्रुप। क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखा है ये पहले ही गलत हो गया आपका। लेफ्ट टू राइट हम पीरियड के अंदर जाते हैं ना कि ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो ये गलत है, इसको आगे पढ़ेंगे ही नहीं हम। नेक्स्ट आता है आपका ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए पीरियड। टॉप टू बॉटम हम जाते हैं ग्रुप के अंदर, न कि पीरियड के अंदर, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी आपका गलत हो जाएगा। वैलेंसी जो है आपकी लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो ये कांस्टेंट नहीं रहती है, ये पहले 4 तक इंक्रीज होती है, उसके बाद 0 तक डिक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट हमने जो आपकी थ्योरी थी उसके अंदर पढ़ा था, ठीक है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेज अप टू 0। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता जो होती है आपकी पहले 4 तक बढ़ती है, फिर आपकी घटकर 0 हो जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले 3 जो ऑप्शन है बिल्कुल पूरी तरह से गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 2। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।